मेरा नाम विजया देवी खेरोदिया है। मेरी उम्र 56 साल है। मेरे रहने का राजस्थान में है। यहाँ मैं दामाद और बेटी के साथ रहती हूँ। मेरे को जैसे अक्टूबर से थोड़ा बहुत बोल की लगी, थोड़े बहुत ऐसे लगा। फिर पता चला तो मैंने कहा शादी है तो बाद में बोलूँगी इन सबको, तो मैंने बोला ही नहीं किसी को। अचानक दिसंबर में फिर पता चला, दिसंबर से फिर इलाज कराया। ऐसे कुछ नहीं था, ऐसे थकान आ जाती थोड़ी बहुत और जुकाम रहता था। जुकाम महीने भर से रहता, ऐसे तो दवाई लेते ठीक हो जाता। फिर पता चला तो कि कीटाणु है, तो फिर मैंने राजस्थान में ही बताया। वो जगह मेरे को नहीं जमा, फिर यहाँ आए, एरावत में बताया, फिर यहाँ ऑपरेशन करवाया। मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, तो मैंने फिर यहाँ एरावत में बताया। हमने सबसे पहले एरावत में गए, वहाँ पे डॉक्टर को बातचीत की। उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला, स्टाफ अच्छा लगा। मेरा ऑपरेशन 24 जून 2024 को हुआ था। मेरा ऑपरेशन को 1.5 महीना हो गया है। अब अच्छा है, काम कर सकती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत पानी भर लेती हूँ, पानी छान लेती हूँ, कपड़े सुखा देती हूँ, कपड़े ले लेती हूँ। मेरा ऑपरेशन किया रौनक सर को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके स्टाफ को भी धन्यवाद। मेरा नाम सोनल जैन है और ये मेरी मम्मी है और मेरी उम्र 31 साल की है। सबसे पहले हमको पता चला मम्मी का 2023 नवंबर से हमको पता चला कि इनके ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है। उसके बाद में हमने वहाँ राजस्थान दिखाया था, बट हम वहाँ से थोड़े कम सेटिस्फाइड थे। तो सबसे पहले फिर हमने यहाँ पर अहमदाबाद में रौनक सर के पास गए। फिर हमने रौनक सर को बताया, तो रौनक सर ने फिर हमको ये सजेस्ट किया कि इनकी जो लंप है वो थोड़ा बड़ा है, तो अपने को पहले कीमो लगाना पड़ेगा। तो जैसा जैसा सर ने हमको बताया, हमने सर के डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही, सर के कीमो का डॉक्टर अलग होता है, तो सर ने जो सजेस्ट किया हम उसी के अकॉर्डिंग चले। सर ने बताया था ऋषभ कोठारी के पास जाइए आप। हम वहाँ गए, इनके 16 साइकिल्स लगे कीमो के। कीमो में इनके काफ़ी वीकनेस वगैरह रही, तो ये अपना ध्यान पूरा खाने पीने का पूरा शेड्यूल बना दिया था, ये उस अकॉर्डिंग खाते थे। सब कुछ इन्होंने अच्छे से किया, कीमो वगैरह सब अच्छे से लग गया। उसके बाद इन बिटवीन हम रौनक सर को भी दिखाते थे कि सर अब इसकी साइज़ कम हो रही है कि नहीं हो रही है, कीमो लग रही है तो इस लंब की साइज़ कम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सर हमको सजेस्ट करते थे। सर ने जैसा स्कैन वगैरह करवाने के लिए बोला था, पेट सीटी स्कैन, हमने सब कुछ करवाया। कीमो साइकिल्स ख़त्म होने के बाद में सर ने बोला था कि आप मुझसे वापस मिलना। फिर हम सर से मिले। सर ने बोला कि इसकी साइज़ काफ़ी कम हुई है अब लंब की, तो अब अपन ऑपरेशन कर सकते हैं। तो फिर सर ने सर्जरी बताई, बट इन बिटवीन इनके TNBC कैंसर था, तो उस अकॉर्डिंग हमको इनके BRCA1 पॉजिटिव आया था, जो ज़्यादा कैंसर आने में भी चांसेस थे, आने वाले समय में भी कैंसर हो सकता था। तो सर ने बताया कि इनके रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी करते हैं अपन, दोनों ब्रेस्ट और उसके बाद ओवरी निकाल देते हैं, तो इसमें कैंसर आने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। तो हमने वही किया। सबसे पहले हमें थोड़ा डर भी लगा कि 3 ऑपरेशन है। उसके बाद हमने मम्मी से पूछा कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं, तो उन्होंने बोला हाँ मैं तैयार हूँ। फ्यूचर में ऐसा वापस आए, ऐसा अपने को नहीं करना है। सर ने यही सजेस्ट किया हमको, तो हमने उस अकॉर्डिंग किया। फिर हमारा ऑपरेशन हुआ 24 जून को 2024 को हमारा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में हमको लगभग 3 दिन के अंदर छुट्टी मिल गई थी। वहाँ का स्टाफ, सर का जो फॉलोअप था, फ़ोन पे भी सर फॉलोअप लेते थे। सर ने जिस तरीके से हमारी हेल्प करी, सर बहुत कोऑर्डिनेटिव थे, बहुत ही कोऑर्डिनेटिव। उसके बाद में हमारी वहाँ से छुट्टी हुई। फिर आज लगभग 1.5 महीना हो चुका है इनको। इन्होंने मतलब अपना खुद से नहा लेते हैं, खुद का काम ये खुद सेल्फ कर रहे हैं, खुद खाना बना रहे हैं, पानी छान रहे हैं, घर का छोटा मोटा जो भी काम है ये वो खुद कर लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इनको थकान आ रही है। 3 ऑपरेशन होने के बाद में भी ये इन्होंने अपनी फ़िज़िकल एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छे से रखी है। ऑपरेशन बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रहा हमारा। 1% भी ऑपरेशन के बाद में कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई। रेडिएशन भी हुआ तो हमारे हाथ बराबर ऊपर मूवमेंट हो रहा है। साइकोलॉजी डॉक्टर को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं रही। हमारे मूवमेंट हाथ का बहुत अच्छा रहा। इनके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आया कुछ भी। दोनों ब्रेस्ट निकलवाने के बाद में भी इनके अंदर फिज़िकल वीकनेस और कुछ भी इस तरीके का नहीं आया। बस यही कहना चाहूँगी कि मैं रौनक सर का हमारे लिए एडवाइस, हमारे लिए हेल्प बहुत ही अच्छा रहा।
और सर ने मुझे भी ये सजेस्ट किया है कि आपका भी आप टेस्ट करवाओ BRCA1 का, उसमें क्या आता है उसके बाद आप मुझे दिखाओ, ताकि क्योंकि ये BRCA1 है, ये अपनी बेटी के अंदर आने के 50% चांसेस होते हैं। तो सर ने मुझे भी ये सजेस्ट किया कि आप करवाओ। हमने भी अपना टेस्ट करवाया सर के अकॉर्डिंग। अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके बाद हम फिर से मिलेंगे रौनक सर से, फिर रौनक सर जैसा एडवाइस करेंगे हम वैसा करना चाहेंगे। जैसे मेरी मम्मी का जो कैंसर था और जो भी कैंसर है, हम रौनक सर से मिले तो हम बहुत सेटिस्फाइड है। और जिस किसी को भी अगर इस तरीके से कैंसर जैसी बीमारी है उसका अगर इलाज करवाना है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, रौनक सर इज़ परफेक्ट डॉक्टर। उन्होंने हर चीज़ को इतनी बारीकी से, इतनी अच्छी तरीके से बताया है कि ये मेरे हिसाब से सही सॉल्यूशन है। हाँ, और हमने सर के ऊपर भरोसा किया है और हमको उसका रिज़ल्ट आज मिला है कि हाँ, मम्मी की जो रिस्क रिड्यूसिंग हमने सर्जरी करवाई है वो एकदम सक्सेसफुल है। कोई तकलीफ़ आने जैसी कोई बात ही नहीं है अभी तक। तो आराम से मम्मी खुद का काम खुद कर रहे हैं। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कोई भी हो, रौनक सर बहुत अच्छे सर्जन हैं, उन्होंने हर जगह हमको अच्छे से गाइड किया है, अब आप ऐसा करिए ऐसा करिए, और उनके अकॉर्डिंग हमने जो किया है उससे हमें खुद फ़ायदा है आज। मेरा नाम सावन है, मैं विजया देवी जी का दामाद हूँ, ये मेरी मदर इन लॉ है। और लगभग लास्ट अक्टूबर 23 में इनको थोड़ा बहुत फील हुआ कि इनको यहाँ पे लम्प है राइट ब्रेस्ट में, और अराउंड 24 दिसंबर को फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुआ कि इनको राइट ब्रेस्ट में कैंसर है, स्टेज 3 का कैंसर था। तो उसके बाद इनको हम हमारे पास लेके आए। हम यहाँ अहमदाबाद में रहते हैं और तब से हमने सबसे पहले मैं रौनक सर से मिला, और रौनक सर ने पूरा डिटेल उनका इन्वेस्टिगेशन किया, और उनके ही सजेशन में उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट कीमोथेरेपी लेने के लिए हमको कहा था। तो फिर हमने उसके बाद डॉक्टर ऋषभ कोठारी सर के यहाँ कीमोथेरेपी लिए। टोटल 16 साइकिल ऑफ कीमो हमारे इनके पूरे लगे थे, और कीमोथेरेपी हमारी लगभग अच्छे से निकली। इन बिटवीन हमने पेट CT स्कैन और ये दूसरे सारे स्कैन करवाए, और कीमोथेरेपी कंप्लीट होने के बाद हम फिर वापस रौनक सर से मिले, और उसके बाद हमको सर्जरी के लिए सर ने सजेस्ट किया। लेकिन इन बिटवीन हमने एक जर्म लाइन टेस्ट जो सर ने ही सजेस्ट किया था रौनक सर ने, वो भी हमने करवाया। तो उसमें ये पता चला कि इनको BRCA पॉजिटिव है। तो फ्यूचर में वापस कैंसर होने के चांसेस हमको सर ने बताए। उन्होंने पूरा अच्छे से हमको टाइम दिया और हमको बताया कि ये वापस हो सकता है। फिर सर ने सजेस्ट किया कि अगर आप ओनली राइट ब्रेस्ट सर्जरी के कंपेयर में अगर आप राइट ब्रेस्ट, लेफ़्ट ब्रेस्ट और ओवेरियन पूरा अगर सर्जरी कर देते हैं तो ये रिस्क रिड्यूशन सर्जरी होगा, और ये फ्यूचर में वापस कम, इसके चांसेस बहुत कम रहेंगे कि ये फिर वापस कभी कैंसर आए। तो हमने मम्मी से बात किया, और मम्मी का और पूरी फैमिली का सबका एक ही व्यू था कि हमें पूरा सब सर्जरी करवाना है। और फिर रौनक सर ने एक ही दिन में पूरा सर्जरी किया था। 24 जून को हमारा इनका सर्जरी हुआ था, और बहुत अच्छे से सर्जरी रहा, और सर का गाइडेंस काफ़ी अच्छा था। मैं सर के बारे में एक व्यू कहना चाहूँगा, उनका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा रहता है। उन्होंने हमें काफ़ी एक पेरेंट की तरह अच्छे से फ्लो वाइज समझाया, बेनिफिट जो भी है, क्या प्रोज कॉन्स, सब चीज़ें हमको समझाई। और आज तकरीबन 1.5 महीना हुआ है इनकी सर्जरी को। अभी ये पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। अभी इनका लास्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है, रेडिएशन, और वो भी अभी नियर बाई 1-2-3 दिन में ख़त्म होने वाला है। तो अभी बहुत अच्छी इनको प्रोग्रेस है, और इस पूरे ट्रीटमेंट में अराउंड 8 मंथ्स से हम रौनक सर के साथ जुड़े हुए हैं। और रौनक सर का मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू रौनक सर कि उन्होंने बहुत अच्छे से हमको किया, और उन्होंने हमें मोटिवेट करके रखा, और प्लस ये भी काफ़ी अच्छे मोटिवेटेड रहे, और इन्होंने ट्रीटमेंट में कभी कोई मतलब ना लेने की बात कभी करी नहीं, एकदम ये पॉजिटिव थे। तो आज हम ये सब कर पाए, और काफ़ी बेटर स्थिति में अभी हम एज ऑफ नाउ भी हम हैं। टोटल हमारे 16 साइकिल ऑफ कीमो थे। सर्जरी के टाइम पे हम नियर बाई 3 डेज़ वहाँ पे थे एरावत सेंटर पे, कैंसर सेंटर पे, और तीनों दिन में सर के जो भी कलीग्स थे, स्टाफ थे, सारे स्टाफ ने बहुत अच्छे से हमको टेक केयर किया, और अच्छी सर्विसेज थी। मैं रिकमेंड करूँगा कि बहुत ही बेस्ट कैंसर सेंटर है, और सर ने जो ट्रीटमेंट दिया और सर की जो स्टाफ ने उसको जो फॉलो किया, जिस तरीके से हमें 2 दिन में हमें वहाँ से डिस्चार्ज भी मिल गया था, बट
काफ़ी अच्छा हमको वहाँ फील हुआ, एकदम घर जैसा माहौल था वहाँ पे।